कल्पना करो, ना धरती थी, ना आसमान, ना वक्त, ना रोशनी और ना ही इंसान। था तो सिर्फ शून्य, एक ऐसी खामोशी जहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी यूनिवर्स को जन्म दिया। एक एक्सप्लोजन इतना पावरफुल कि उसके अंदर छुपा था हर गैलेक्सी, हर स्टार्स, हर प्लैनेट और शायद तुम भी। ये कहानी है यूनिवर्स के जन्म की, द बिग बैंग थ्योरी। इंसान हजारों सालों से एक सवाल हमेशा से पूछता आ रहा है, यूनिवर्स कैसे बना। पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि दुनिया को किसी देवता ने बनाया है। किसी ने कहा यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन साइंस ने एक शॉकिंग पॉसिबिलिटीज़ रखी। यूनिवर्स भी कभी बिगिनिंग थी और उस बिगिनिंग को हम कहते हैं द बिग बैंग। लेकिन बिग बैंग का मतलब कोई नॉर्मल बम एक्सप्लोजन नहीं था। ये एक्सप्लोजन स्पेस के अंदर नहीं हुआ था, बल्कि ये एक्सप्लोजन ही स्पेस था। मतलब बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल शायद गलत ही हो सकता है, क्योंकि बिफोर बिगनिंग टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था और टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग के बाद हुई थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी से 13.8 बिलियन ईयर पहले पूरी यूनिवर्स एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट में कंप्रेस्ड थी। इस पॉइंट को कहा जाता था सिंगुलरिटी। एक ऐसा पॉइंट जिसका साइज ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर अनइमेजिनेबल था। सोचो, आज जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है वो सब एक ऐसे पॉइंट से आए हैं जो एटम से भी छोटा था। यही रीज़न है कि साइंटिस्ट भी अभी तक एग्जैक्टली नहीं समझ पाए हैं कि आखिर यह सिंगुलरिटी है क्या, द बिग बैंग। और फिर एक सेकेंड के भी ट्रिलियंथ ऑफ फ्रैक्शन में यूनिवर्स एक्सपैंड करना स्टार्ट करती है। ये एक्सपेंशन लाइट से भी ज़्यादा फास्ट थी। इसे कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। यूनिवर्स इंस्टेंटली टीनी पॉइंट से विशाल साइज तक पहुंच गई। टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, सिर्फ प्योर एनर्जी थी। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुई, वैसे वैसे टेम्परेचर ठंडा होने लगा और फिर एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगी। बिग बैंग के कुछ सेकंड बाद यूनिवर्स में पहली बार बने क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वार्क्स आपस में जुड़कर बनाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यही फ्यूचर में एटम बनने वाले थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूनिवर्स अभी भी इतनी गर्म थी कि एटम स्टेबल रूप में रह ही नहीं सकती। हर पार्टिकल कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहा था। वह ब्रह्मांड बर्निंग प्लाज्मा ओशियन जैसा था। बिग बैंग के अराउंड 38 लाख ईयर बाद यूनिवर्स फाइनली इतनी ठंडी हुई कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर एटम बन सके। मोस्टली एटम थे हाइड्रोजन एंड हीलियम। और उस मोमेंट लाइट पहली बार फ्रीली ट्रेवल कर पाई। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये बेसिकली बिग बैंग के अंदर आफ्टर ग्लो है, यानी सूर्यास्त के बाद की चमक। आज भी साइंटिस्ट इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है। मतलब हम लिटरली यूनिवर्स के बेबी फोटो को देख सकते हैं। गैलेक्सीज का जन्म, मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए। ग्रेविटी स्लोली मैटर को खींचने लगी। हाइड्रोजन गैस के जायंट क्लाउड्स कोलैप्स होने लगे और फिर यूनिवर्स में पहली बार स्टार्स जलने लगे और स्टार्स के ग्रुप्स ने मिलकर गैलेक्सीज बनाई। उन्हीं गैलेक्सी में से एक थी द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी आकाश गंगा। ये हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है और उन्हीं स्टार्स में से एक एवरेज स्टार है सन, हमारा सूरज। द बर्थ ऑफ अर्थ। अभी से 4.5 बिलियन ईयर पहले डस्ट और गैस के पार्टिकल्स कोलाइड होते होते एक प्लैनेट्स बनाते हैं अर्थ, हमारा अर्थ। शुरू में अर्थ एक बर्निंग लावा बॉल थे, नो ऑक्सीजन, नो ओशियन, नो लाइफ। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स ने वाटर डिलीवर किया, वोल्केनस ने एटमॉस्फेयर बनाए और धीरे धीरे लाइफ के लिए कंडीशन परफेक्ट बनने लगी। फिर एक दिन ओशियन में माइक्रोस्कोपिक लाइफ अपीयर हुई और वही छोटे ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के थ्रू
आज के ह्यूमर्स बन गए। मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एटम्स है कभी ना कभी किसी एक्सप्लोडिंग स्टार के पार्ट था। वी आर लिटरली मेड अप ऑफ स्टार डस्ट। मतलब हम लोग सही में स्टार के डस्ट से बने हुए हैं। यकीन नहीं हो रहा। एविडेंसेस ऑफ बिग बैंग। अब सवाल आता है, साइंटिस्ट को कैसे पता कि बिग बैंग सच में हुआ था? इसके 3 मेजर एविडेंसेस है। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। 1929 में एक एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने डिस्कवर किया गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो सारी गैलेक्सी एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है, एग्जैक्टली जो बिग बैंग ने प्रेडिक्ट की है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। साइंटिस्ट ने एक ऐसी एंशिएंट रेडिएशन डिटेक्ट की है जो पूरी यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली फैली हुई है। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जो स्टार्स, प्लेनेट और गैलेक्सीज हम देख सकते हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% भाग है, बल्कि 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी, जिसे हम लोग कभी देख ही नहीं सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है, आज तक हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये है क्या। क्योंकि डार्क मैटर इनविजिबल है लेकिन ग्रेविटी क्रिएट करती है, और डार्क एनर्जी यूनिवर्स को और फास्ट एक्सपैंड कर रही है। मतलब हम यूनिवर्स के ज़्यादातर हिस्से आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। द एंड ऑफ यूनिवर्स। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब यह यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के पास मल्टीपल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग यह यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी ये है, द बिग फ्रीज। यूनिवर्स इतनी एक्सपेंड होगी कि स्टार्स बर्न आउट हो जाएंगे, सब कुछ कोल्ड, डार्क और डेड हो जाएंगे। सेकेंड थ्योरी है बिग क्रंच। एक्सपेंशन रिवर्स हो सकती है, यूनिवर्स वापस कोलैप्स हो सकती है, सब कुछ एक पॉइंट में कंप्रेस हो सकता है। थर्ड थ्योरीज है बिग रिप। एक्सपेंशन इतनी फास्ट हो सकती है कि गैलेक्सीज, स्टार्स, इवन एटम्स तक और प्लैनेट्स भी अलग थलग हो जाएंगे और यह यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। 13.8 बिलियन ईयर की कॉस्मिक जर्नी के बाद यूनिवर्स ने स्टार्स बनाए, स्टार्स ने प्लैनेट बनाए और प्लैनेट्स ने लाइफ। और आज इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा क्रिएचर खुद यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन शायद कॉन्शियसनेस ही यूनिवर्स का सबसे रेयर क्रिएशन है, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हारे थ्रू ही खुद को देखना शुरू किया है। हम सब बिग बैंग की संतान हैं। अगर तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लैक होल्स के अंदर क्या है, आखिर क्या है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्या है ये आइंस्टाइन का थ्योरी।